कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पहले भी इसे पढ़ चुके हैं। ये पोलिनोमियल का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? पोलिनोमियल। तो इसलिए हमें थोड़ा सा पहले पोलिनोमियल के बारे में जान लेना चाहिए कि पोलिनोमियल क्या होता है। कोई भी एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर ना तो नेगेटिव हो और ना फ्रैक्शन में हो, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है? पोलिनोमियल कहा जाता है। जैसे मान लिया आपने लिखा 9x³ 7x² + 5x + 4। तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल्स भी हैं, वेरिएबल की पावर भी है। बस आपको ये चेक करना है कि अगर ये पोलिनोमियल है या नहीं है। उसके लिए आपको जो वेरिएबल है उनकी जस्ट पावर देखनी है, सिर्फ पावर। अगर वो पावर सारी की सारी पॉजिटिव है और नॉन फ्रैक्शनल है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं है, तो वो उसे पोलिनोमियल कहा जाएगा। तो इसे अगर हम देखें तो इसमें x³ है या x² है या x⁻1 है, तो ये पोलिनोमियल है। जितनी भी वेरिएबल की पावर है वो सारी एक इंटीजर है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए या होल नंबर होना चाहिए। अरे बात समझ में? अगर इसमें किसी की भी पावर, एक भी टर्म की पावर अगर नेगेटिव हो जाती या फ्रैक्शन में चली जाती, तो ये फिर पोलिनोमियल नहीं होता। जैसे अगर मैं लिख दूं 7x² - 9√x + 4, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो x की पावर है ये रूट में आ गई है, और इसका मतलब हुआ कि x की पावर क्या लिखी जाएगी? हाफ लिखी जाएगी, 1/2। मैंने कहा था फ्रैक्शन में ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए और ना नेगेटिव होनी चाहिए। ये दोनों ही ना हो तो उसे पोलिनोमियल कहा जाता है। फिर इसकी बात आती है कि ये इसकी आइडेंटिफाई करना, ये तो 9th में भी बताया गया था। तो अब इसकी बात आती है कि इसकी डिग्री क्या होती है। डिग्री का क्या मतलब है? तो जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर है उसको क्या कहा जाता है? डिग्री कहा जाता है। जैसे ये है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। इस पूरे इसमें x है वेरिएबल, उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल है। इसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे ही जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, पहली बात तो वो पोलिनोमियल होना चाहिए और उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, उसको क्वाड्रेटिक कहा जाए। जैसे ना मैंने लिखा 3x² + 5x + 4, तो ये एक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उनकी पावर पॉजिटिव में है और इंटीजर है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? वेरिएबल की 2 है। ऐसे को क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। और अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पहली एक्सरसाइज आपकी वही रहेगी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, चेक करने की। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन पोलिनोमियल का जो काम होता है, मतलब इनसे हम निकालते क्या है, जितनी डिग्री होगी, बोलो, उतने ही उसके जीरोज होते हैं या उसके रूट्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उतने जीरोज उतने रूट्स का मतलब क्या हुआ? उतनी वैल्यू आ सकती हैं जो इसे जीरो कर दे। मतलब जैसे मैंने ये पोलिनोमियल लिखा हुआ है 3x² + 5x + 4, और इसे मैं अगर किसी भी तरीके से सोल्व करूंगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करूंगा या डिस्क्रिमिनेंट रूल से करूंगा, बताऊंगा अभी आगे चैप्टर में हम समझेंगे इसके बारे में। तो जो इसकी हाईएस्ट वैल्यू आ सकती है वो 2 वैल्यू आएंगी जो इसको जीरो कर सकते हैं, इस पोलिनोमियल। वो वैल्यू रियल भी हो सकती हैं और वो वैल्यू इमेजिनरी भी हो सकती है। वो जो रूट्स निकलेंगी वो रियल भी हो सकती हैं और इमेजिनरी भी हो सकती हैं। आपको 11th क्लास में इमेजिनरी रूट्स के बारे में बताया जाएगा। फिलहाल आपकी जितने भी रूट्स आएंगी वो कैसी आएंगी? रियल रूट्स आएंगी। ये सुन लो। तो रियल रूट्स आपको पता ही है। रियल और इमेजिनरी में डिफरेंस पता है ना आपको? रियल और इमेजिनरी में डिफरेंस अगर नहीं भी पता होगा तो मैं बाद में बता दूंगा, वैसे मैंने बता रखा है। तो अभी हमारा मेन चैप्टर में पढ़ना क्या है, हमें वही तरीके अप्लाई करने हैं जिससे इसकी रूट्स निकल जाए, सोल्व हो जाए, एक्स की वैल्यू निकल जाए। तो हमने इसका कुछ पार्ट 9th क्लास में करा है, जहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नाम की चीज़ हुआ करती थी। जैसे ये लिखा हुआ था x² - 5x + 6 = 0। तो हम यहाँ चेक करते थे कि ऐसे दो नंबर बताइए जिन्हें ऐड करके 5 आए और इंटू करके 6 आए। तो वहाँ x² 3 + 2 x + 6, x² 3x - 2x + 6, x - 3 - 2 x - 3, x - 3 कॉमन आएगा और x - 2, तो x की वैल्यू यहाँ से एक 3 आएगी और एक 2 आएगी। दो ही वैल्यू आएंगी। वो दोनों वैल्यू सेम भी हो सकती हैं, वो दोनों वैल्यू अलग भी हो सकती हैं।
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो किसी भी तरह हो सकता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं। ठीक है, तो बट आएंगी दो वैल्यू, जो आप एक्स इक्वल टू 3 इसमें पुट करेंगे इसे जीरो बना देगा, और 2 भी पुट करेंगे तो इसे जीरो बना देगा। बस इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है रियल नंबर्स में, जितने भी नंबर आप जानते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं रियल नंबर, जो इस इक्वेशन को जीरो बना दें अगर एक्स जगह रखे जाए तो। ये दो ही नंबर, इन्हीं को सोल्व करना है। हमने हमने नाइन्थ में कुछ पार्ट सीखा था इसका, इस बार हम सब कुछ सीख लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व हो सकती है। 5x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, हमें प्रूफ करना है कि x इक्वल टू थ्री इसका एक सोल्यूशन है। अगर हमें ये प्रूफ करना है तो अब मैं इसे रख के चेक करूँ इसमें थ्री, अगर ये इसे जीरो बना दे, 2 इंटू थ्री का स्क्वायर, 5 इंटू थ्री माइनस थ्री, तो थ्री का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18, 5 थ्री जा 15 माइनस थ्री, तो 18 में से 15 का थ्री, थ्री माइनस थ्री जीरो। हाँ, ये इसका सोल्यूशन है। ऐसे चेक करने की कुछ आसान चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में उसने दी हैं। जैसे आपको चेक करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2√x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, तो हमें ये प्रूफ करना है √2 इसका सॉल्यूशन होगा। तो फिर वही रख के चेक करना है, √2 का स्क्वायर, √2 इंटू √2 माइनस 4, √2 का स्क्वायर 2 होता है, √2 2 होता है, माइनस 4, 2 4 2 और 2 4, 4 में से 4 गया 0। तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो इसमें हैं। फिर अब थोड़ी सी मैं अच्छी क्वेश्चंस करते हैं जो इसमें आने आने लायक। उसने तुम्हें मतलब वो बिल्कुल ऐसे पढ़ाता है बुक वाला जैसे कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। ये वाला क्वेश्चन भी दे रखा है, 5x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू जीरो कि अब की बार वैल्यू फाइंड करो। अब तक तो इसने दी थी कि ये चेक करो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, इस बार ये कह रहा है कि ये बताओ इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो हमें दिख रहा है इसमें पहले x कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बचेगा 5x माइनस 8, या तो x जीरो रहा होगा या ये वाला वर्जन जीरो रहा होगा, ये वाला ब्रैकेट। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 8/5। ये दो वैल्यू ऐसी हैं जो इसको क्या कर सकती हैं, जीरो बना सकती हैं। ये सुन लो, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये आपको प्रीवियस ईयर के ही लिंक कर रहा है अभी कि हाँ वो आप उससे कनेक्ट कर पाएँ कि अभी हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं। अभी थोड़ी अब आगे चलते चलते अच्छा आने लग जाएंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 12, हमें माइनस करके 1 चाहिए और इंटू करके 12 चाहिए, ऐसे दो नंबर हमें सर्च करना है। तो 4 और 3, तो 6x स्क्वायर 4 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या क्या कॉमन आएगा, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3x बचा और माइनस 2 बचा, यहाँ से कोई तो 3x माइनस 2, ये दोनों ब्रैकेट कॉमन, 3x माइनस 2 और 2x, यहाँ से प्लस 1 बचा। तो इस या तो ये जीरो रहा होगा तो 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, या ये जीरो रहा होगा 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या आएगी 2/3 और x की वैल्यू क्या आएगी -1/2। तो ये चीज़ें हमने पहले भी कर रखी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये वो दो नंबर हैं जो इसको इस वाले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो बना देंगे। दैट मीन्स ये जीरोज़ है उसकी, ये उसकी रूट्स हैं, हाँ है ना। अगला 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3, ये भी इस टाइप के भी हमने 9th क्लास में करे थे क्वेश्चन। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 2√3 इंटू 4√3, √3 की √3 में इंटू करेंगे 3, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो माइनस करके 5 चाहिए और इंटू करके 24, ऐसे दो नंबर सोचना है 8 और 5। 8 में 5 जाएगा तो सॉरी 8 में 3, 8 माइनस 3, 8 में से 3 गया तो क्या आएगा 5 और 8 3 ज़ा 24, तो ये आएगा यहाँ 4√3x स्क्वायर 8 माइनस 3x 2√3, तो 4√3x स्क्वायर अंदर इंटू करेंगे तो 8x माइनस 3x माइनस 2√3। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 4 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो 4x बाहर ले लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा रूट 2x थे, एक x बाहर चला गया तो एक x बचेगा, प्लस 4 तो 2 बचेगा, इन दोनों से माइनस कॉमन आ रहा है और इनमें से ये 3 जो है ना बेटा, इसके अंदर इसे लिखा जा सकता है √3 इंटू √3। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ पहले आपको क्या लिखा जा सकता है, √3 इंटू √3x। अभी से ऐसे रहने तो एक अगले स्टेप में कॉमन आ जाएंगे, अभी एक स्टेप और बढ़ाना पड़ा है इसके चक्कर में। अब देखो इसमें से एक √3 कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है,
तो यहाँ से एक √3 कॉमन आ रहा है और दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, एक रूट बचेगा, 3 एक x बचेगा, ये माइनस बाहर आ गया तो प्लस का बचेगा, एक √3 बाहर चला गया तो यहाँ 2 बचेगा। तो देखो ये दोनों ब्रैकेट फिर सेम हो गए, मैंने इन्हें फिर दोबारा कॉमन ले सकता हूँ और यहाँ से 4x माइनस √3, यहाँ इसको इस वाले ब्रैकेट को अगर 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2/√3 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी √3/4। ये दो ऐसी वैल्यू हैं जो इसको क्या बना देंगी, 0 बना देंगी। दैट इज ये इसकी जीरोज हैं, ये इसकी रूट्स हैं। ये अभी तक हम 9th क्लास का ही पढ़ रहे थे, जो हम 9th क्लास में करके आए हैं। वहाँ क्वाड्रेटिक इसके भी तो कर रहे हैं रूट्स के क्वेश्चन हमने, तो ये हम अब तक 9th का पढ़ रहे थे। अब थोड़ा सा 10th के क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि जो 10th में आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b²। अब इसमें ऐसा नंबर नहीं है या कि हम नंबर से चेक कर सकते हैं कि हमें इंटू, जैसे अब तक हम था कि इंटू करके 24 चाहिए और माइनस करके 3 चाहिए या 5 चाहिए, तो हम ऐसे नंबर ईजिली सोच पाते थे कि हमें क्या दो नंबर ढूंढना है। ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सा आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। जब इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपके क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। जैसे अभी फ़िलहाल मैं देखूं कि मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके मुझे ये वाले दो ब्रैकेट चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करके मुझे 4a² माइनस b ये चाहिए मुझे मल्टीप्लाई करके, है ना। और प्लस करके क्या चाहिए, 4a। ये दो चीज़ चाहिए, प्लस करके चाहिए 4a और मल्टीप्लाई करके चाहिए ये। इन क्वेश्चनों में अगर आप नोटिस करेंगे, जब आप करना शुरू करेंगे, इसी के फैक्टर करो और इन्हीं के फैक्टर करने से वो दो नंबर मिल जाता है। जैसे 4 है, ये है a² माइनस b²। क्या फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का, a प्लस b और a माइनस b। जो ये 4 बाहर लिखा हुआ है उसमें से 2 इसे दे दो और 2 इसे दे दो, इस ब्रैकेट को 2 दे दो और इस ब्रैकेट को 2, तो क्या होगा 2a 2b और 2a माइनस 2b। और अगर हम इन्हीं ब्रैकेटों को ऐड करें तो 2a प्लस 2b प्लस 2a माइनस 2b, तो ये 2b से 2b कट के ऐड करके क्या आ रहा है 4a। देखो ये आ रहा, तो ये वो दो ब्रैकेट थे, इसको और इसको ऐड करें 4a की जगह, तो इन्हें ऐड करके तो 4a आएगा और इनकी इंटू करके तो आपको पता ही है इसी से आया है। तो जब भी कभी ये वेरिएबल वाले क्वेश्चन आएंगे ना इसमें, तो जब ये जो वो वाला रूल था ना कि प्रोडक्ट करके ये चाहिए, उसी को सोल्व करना, उसी से पता चलेगा कि हमें कौन से दो ऐसे नंबर थे कि ऐड करके 4a आता और उनकी इंटू करके ये आता। नहीं आई बात समझ में, सब आ गई समझ में, पक्का। ये इसमें इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, 4x² 4a की जगह क्या रखूँगा, यही दो ब्रैकेट 2a प्लस 2b और 2a माइनस 2bx। अब आप देखो 2b से 2b कैंसिल आउट हो गया और 2a जुड़ के 4a हो रहा है, और इनकी आपस में ब्रैकेटों की इंटू करोगे तो ये आ जाएगा जो रिक्वायरमेंट है, और बाकी का ये a² माइनस b² ऐसा का ऐसा। इसी तरह समझ में आया बेटा, पक्का। अभी आगे भी क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, जब देख लेना। अब इस x की इंटू इस वाले ब्रैकेट में और इस x की इंटू इस वाले ब्रैकेट में और अलग अलग कर लो। 4x² 2a 2bx माइनस की इंटू करोगे तो माइनस 2a माइनस 2bx और प्लस a² माइनस b² इक्वल्स टू 0। अब मैं थोड़ा यहाँ नीचे करूँगा क्योंकि हम उससे मैच हो रहे हैं। इस वाली लाइन को दोबारा लिख लेते हैं यहाँ, 4x² माइनस 2a 2bx 2a 2bx और a² माइनस b² इक्वल्स टू 0। अब इसमें से 2 कॉमन आ सकता है इस ब्रैकेट के बाहर, 2a प्लस bx। अब ध्यान से सुनना, इसमें से भी 2 बाहर आ सकता है, a माइनस bx। इसके फैक्टर करके लिखो, क्या लिख सकते हैं a² माइनस b² को, a प्लस b और a माइनस b, तो a प्लस b a माइनस b। अब कॉमन लेना शुरू करो, इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, एक 2 बचा, 2x थे, एक x बाहर चला गया तो एक x बचा। स्टेप वाइज करना चाहिए, जल्दी करके गलती ना करें। और जैसे मैं बोल बोल के आपको करा रहा हूँ, ऐसी आप जब खुद प्रैक्टिस करें ना तो ऐसी बोल बोल के करें। साइन बाहर कुछ था नहीं, पॉजिटिव साइन था, तो जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रहेगा, साइन नहीं पलटेंगे।
और यहाँ ए प्लस बी, 2 बाहर जा चुका है, एक्स बाहर जा चुका है, तो ये बचेगा। नहीं आई बात समझ में? अब इन दोनों में से देखते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक ब्रैकेट ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, माइनस बाहर लिया है हमने, तो ए माइनस बी, एक ब्रैकेट ये कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से ये 2, ये वाला जो टर्म है ये प्लस पॉजिटिव की हो जाएगी अंदर, एक्स बचेगा। ये प्लस का था तो किसका साइन हो जाएगा, ये माइनस का साइन हो जाएगा। ये सुन लो, और ये ए माइनस बी। जब तक आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम ना हो तब तक आप फैक्टराइजेशन गलत कर रहे हैं, आया ना? जब तक ये दोनों ब्रैकेट आपके क्या ना हो, सेम एग्जैक्ट ना हो, तब तक आपने ऊपर कुछ गलती करी है। और जैसे ही ये दोनों सेम आ जाए तो आप ऊपर से फैक्टराइजेशन सही करके लाए। अब इन दोनों ब्रैकेटों को एक साथ लिख सकते हैं, 2x माइनस ए प्लस बी, और यहाँ से क्या बचेगा, 2x माइनस ए माइनस बी। फैक्टराइजेशन का मतलब ये तो होता है कि जो गिवन इक्वेशन है उसे प्रोडक्ट्स में लिया है, 2 टर्म या 3 टर्म हो पर प्रोडक्ट में हो, आया ना? अब यहाँ से इसको 0 के इक्वल रखो तो 2x ए प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी, इधर माइनस था ब्रैकेट, उधर जाके प्लस का ब्रैकेट हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ए प्लस बी बाई 2। इसको 0 रखोगे तो 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। 2x इधर माइनस, उधर जाके प्लस, तो रहेगा ए माइनस बी, क्योंकि पूरा ब्रैकेट प्लस हुआ है उधर जाके। और x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ए माइनस बी बाई 2। तो बस ये था कि 9th क्लास से ये अपग्रेड वर्जन है कि आपको यहाँ वेरिएबल्स की फॉर्म में आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सोचना पड़ेगा। आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बोर्ड में आते हैं। आ रही है बात समझ में? वहाँ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ करती थी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए 9th में, चाहे वो उसमें हो, स्क्वायर रूट में हो, चाहे वो नंबर्स में हो। अभी हमने करे भी हैं 3-4 क्वेश्चन रिलेटेड। बट यहाँ जो होगा वो क्या होगा, वेरिएबल्स में थोड़ा ज़्यादा डील होगी। जैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखें ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 9x² माइनस 6b² x माइनस a की पावर 4 b की पावर 4 इक्वल टू 0। ध्यान से सुने, CBSE 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसके बाद भी आया हुआ होगा 1-2 बार जरूर। इसके इसके वही करना है, इसके रूट्स निकालना है। पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x² है, x है, क्वाड्रेटिक है। x की 2 वैल्यू आएंगी आपकी, तो वही 2 फाइंड करके दिखाइए। बस थोड़ी सी इसमें जो सोचने वाली बात होती है वो ये होती है कि इसमें वेरिएबल्स आ गए, तो वेरिएबल्स के हिसाब से अब मैंने जो आपको बताया है वही काम करना है। मुझे इंटू करके चाहिए, इन दोनों ब्रैकेट के इंटू होके चाहिए मुझे। तो क्या चाहिए, मैं यहाँ सोल्व करता हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या है मेरी। रिक्वायरमेंट है बेटा इंटू करके 9 a की पावर 4 और b की पावर 4, ये 2 चाहिए। ये इंटू करके चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। ऐसे 2 नंबर आपको सोचने हैं जिनकी प्रोडक्ट ये आए, और माइनस का साइन है, माइनस करके 6b² आए। माइनस करके क्या है, 6b²। ऐसे 2 नंबर सर्च करना है। अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ होती तो हमारे लिए आसान टास्क था, बट क्योंकि ये वेरिएबल है तो उसका तरीका मैं आपको बता चुका हूँ क्या करना। ये सुन लो, आप क्या करेंगे, इसी के फैक्टराइजेशन करने हैं। इसी से पता चलता है कि ऐसे 2 ब्रैकेट वो क्या होंगे जिन्हें ऐड माइनस करके ये आएगा और इंटू करके ये आएगा। इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। 9 एज इट इज रखे a की पावर 4 को लिखा जा सकता है a² का स्क्वायर, और b की पावर 4 को लिखा जा सकता है b² का स्क्वायर। ये सुन लो, फिर इसे सोल्व करेंगे। इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से एक बार दोनों को ऐड करेंगे और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपका a था और ये आपका b था। वो आइडेंटिटी आपको पता होगी, a² माइनस b², x² माइनस y² x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो a² माइनस b², a² प्लस b। ये जो 9 है इसमें से 3 इसे दे दें और 3 इसे दे दें, तो क्या हो जाएंगे दोनों ब्रैकेट, 3a², 3b², 3a², 3। अब इस ब्रैकेट को पहले रखें और इस ब्रैकेट को बाद में, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखें। 3a² प्लस 3b² माइनस 3a² माइनस 3b²। तो ये होगा 3a² प्लस 3b² माइनस 3a² प्लस 3b², 3a² 6b²।
आ गया ना वो। तो ये दो ब्रैकेट थे बेटा, वो ये दो ब्रैकेट जिनको माइनस करके 6b² आएगा और इंटू करके ये नंबर आएगा। समझ में आया या नहीं आया? पक्का? क्वेश्चन ये था आपका, हमें माइनस करके 6b² चाहिए था, इंटू करके 9 ब्रैकेट a⁴ माइनस b⁴। आप इसी को सोल्व करें, यही बता देगा आपको कि वो दो ब्रैकेट कौन से होंगे। ठीक है, करें सोल्व अभी से। अब मैं 6b² की जगह क्या रखूंगा, ये दो ब्रैकेट पहले इसे रखूंगा, माइनस इसे रखूंगा, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट को सोल्व करके 6b² आ रहा है और इनकी प्रोडक्ट तो यही आएगी, क्योंकि इसी से तो सोल्व हो गया है यहाँ तक। पक्का? चले, अब यहाँ की ये क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, बट फिर भी आगे कर देते हैं। ब्रैकेट याद रखोगे, 3a² प्लस 3b² माइनस 3a² माइनस 3, मतलब पहले ये वाला ब्रैकेट और माइनस ये वाला ब्रैकेट। ये सुन लो, चल 9x² 6b² माइनस a⁴ और b⁴। 9x² माइनस 6b² माइनस a⁴ माइनस b⁴। ये सुन लो। अब इसकी जगह मैंने आपको अभी ब्रैकेट बताए थे, कैसे बताइए, 3a² प्लस 3b² माइनस 3a² माइनस 3b² और ब्रैकेट बंद, और a⁴ और b⁴। अब इस x की इंटू अंदर इसमें भी करेंगे और इसमें भी पूरे ब्रैकेट में, तो 9x² 3a² 3b² माइनस माइनस प्लस 3a² 3b² और इसको इसके फैक्टराइजेशन तो भी करके आए थे हम, तो क्या आएगा a² प्लस b² और a² माइनस इन, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, 9x², 3 ब्रैकेट बाहर ले ले, a² प्लस b², इसमें से 3 बाहर ले ले, इसमें से 3 बाहर ले ले, a² माइनस b² और a² प्लस b², a² माइनस b। इनमें अब इन दो में से चेक करें क्या क्या कॉमन आ रहा है। इसमें से एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा यहाँ से 3x माइनस a² प्लस, जब ब्रैकेट के सामने माइनस हुआ करे तो बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, माइनस a² कर देते हैं प्लस b² कर देते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। ये पूरा ब्रैकेट के साथ आना था, और अगर आपको ब्रैकेट ओपन करना है तो दोनों को फिर माइनस कर दो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, a² माइनस b² वाला ब्रैकेट कॉमन आएगा, तो a² माइनस b², यहाँ से क्या होगा 3x और माइनस a² प्लस, अब ये चेक करो कि ये जो दो ब्रैकेट भैया ने बताए थे ये कॉमन आ रहे हैं, हाँ, तो अब फैक्टराइजेशन आप सही करके आए। बात समझ में आई नहीं आई? तो दिक्कत, ये दोनों ब्रैकेट कैसे आ रहे हैं कॉमन, तो 3x माइनस a² प्लस b² और 3x प्लस a² माइनस, यहाँ ब्रैकेट ना भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाहर प्लस का साइन इक्वस टू 0, या तो ये 0 के इक्वल रहा होगा, तो 3x माइनस a² प्लस b² इक्वस टू 0, तो 3x इक्वस टू a² प्लस b², और x की वैल्यू क्या आएगी a² और b² बाय 3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी प्लस a² माइनस b², इधर प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस, और x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से ब्रैकेट a² b² बाय 3, ये दो x की वैल्यू हैं। आप इसकी माइनस के अंदर अगर इंटू करना चाहें तो ये वाला बन जाएगा b² माइनस a² अपॉन 3, ये दो वैल्यू है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। तो ये 9th क्लास से ये अपग्रेड वर्जन है, इसमें कि आपको वेरिएबल्स में डील करना पड़ेगा, आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि ऐसे दो नंबर या दो ब्रैकेट जिनकी प्रोडक्ट करके ये आए और माइनस या प्लस जो भी रिक्वायरमेंट है वो करके जो आए, वहाँ नंबर्स हुआ करते थे तो आसान होती थी बात। आसान यहाँ भी है, यहाँ तो उससे भी आसान है, यहाँ तो मैंने बताया ना आपको उसी को देखना है जो रिक्वायरमेंट है। समझ में आया? जैसे क्वेश्चन ये है, एक बार करने के बाद ना रिवाइज जरूर करा करें क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि कर लिया
इसे जैसे मैंने आपने भी करा घर पे, तो एक बार इसे दोबारा पढ़ें, मन में रिपीट करें कि अच्छा ऐसे था, वर्बली बात करें अपने आप से, बात ऐसे करें जैसे दूसरे को पढ़ा रहे हो, तो फिर ये क्वेश्चन परमानेंट आपके माइंड में बैठ जाएंगे। और क्वेश्चन का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, उस तरह के और जितने भी क्वेश्चन आएंगे, थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज हो सकती है, हो सकता है हम यहाँ ए बी में डील कर रहे हैं, वहाँ पी क्यू आ जाए, यहाँ कुछ पावर अलग आ जाए, 6 पावर के साथ आ जाए, तो उसके हिसाब से यहाँ क्यूब दे देगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है भाई? यहाँ ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, तो यहाँ दे देता 6 बी की पावर क्यूब। तो फिर हम उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते, फिर ऐसी चेक करते, फिर दो ब्रैकेट ऐसी सर्च करते कि यार ऐड करके ये आया सब। तो वो मतलब एक तरह का, अगर हम वो ये क्वेश्चन कर लिया तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने से क्या होता है, हमारे इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उन्हें ईजिली डील कर सकते हैं, अगर हमने इस पे अच्छे से मेहनत करी है तो। बाकी अब इसमें आपके जैसे क्वेश्चन ये है, ए अपॉन 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस। अब इसमें से ऐसे वैल्यू फाइंड करनी है कि यहाँ से क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में काफ़ी बार आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है, जो बुक में भी लिखा हुआ है, 2019 में भी आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कराने का कोई रीज़न भी होगा मेरा, क्या रीज़न है मैं बताता हूँ। काफ़ी बच्चे पता है इसमें क्या गलती करते हैं, जो बेसिक नॉलेज के हिसाब से इसमें ना लेफ्ट साइड एलसीएम ले लेते हैं, तो ए बी एक्स बन जाता है, इधर इधर बी एक्स प्लस ऐसे करके बनेगा, हो उससे भी जाएगा। और उससे भी एक आसान तरीका है, इस क्वेश्चन को जब आप देखें तो याद ये रखें, थोड़ा सा मेमोराइज रखें कि इनमें से कोई सी एक टर्म इधर ले जाए, 1 अपॉन ए ले जाए, 1 अपॉन बी ले जाए, चाहे 1 अपॉन एक्स ले जाए, बताएं कौन सी लेके जाए, कौन सी भी आप मर्जी। ऐसा नहीं है कि जैसे बुक में सोल्व कर रखा है हमें वैसे ही याद रखना है, आप जौन सी भी मर्जी आप एक टर्म इधर ले जाएं, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि इधर तो एक ही टर्म है और इधर 3 टर्म हो रही हैं, तो एक टर्म उधर जाने से दोनों तरफ दो दो टर्म हो जाएंगी, तो ना इधर ज़्यादा हेक्टिक पड़ेगा, और इधर इसमें क्या हो रहा है, इधर तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं सोल्व करना, क्योंकि ये तो सारी एक ही टर्म है। इधर एल्शियम वगैरह लेकर थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा, तो कोई सी भी एक टर्म इधर ले जाए, बताएं कौन सी ले जाए। 1 अपॉन बी इधर लेके जाए, बाकी दो टर्म इधर ही लिखे रहने दें, 1 अपॉन ए और 1 अपॉन एक्स, और ये लिखा हुआ है 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स, और आपने कहा 1 अपॉन बी को इधर लेके जाओ। अब इधर क्या हुआ, दो टर्म हुई, इधर क्या हुआ, दो टर्म हुई, तो एल्शियम लेने में भी आसानी रहेगी, सोल्व करने में भी आसानी रहेगी, तो इसलिए बस। अब आप इधर एल्शियम ले तो क्या आएगा, ए एक्स, आपको पता है इसके, अब ए एक्स एल्शियम है, यहाँ ए है खाली, तो ऊपर क्या आएगा इसके, एक्स आएगा, यहाँ ए आएगा, ये बेसिक चीज़ है। यहाँ एल्शियम क्या आएगा, जब ऐसे हो हमें ना पता हो तो एल्शियम दोनों की इंटू होके पता चल जाता है कि ये आएगा जी, इन दोनों की इंटू कर, और इसकी इंटू इधर कर दें और इसकी इंटू इधर कर दें, तो इसकी इंटू इधर करूँगा तो क्या आएगा बी, और इसकी इंटू इधर करूँगा तो क्या आएगा ए प्लस बी प्लस, कोई दिक्कत। अब आप इसे सोल्व करें, ऊपर क्या बचा, एक्स प्लस ए और ए एक्स। अब इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस एक्स, बी से बी कैंसिल आउट, ये सुन लो, ऊपर क्या बचा, एक्स प्लस ए और ए एक्स, यहाँ से क्या बचा, माइनस कॉमन ले ले तो ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स। इसे कैंसिल ना करें बेटा, ये वैल्यू देगा आपको, क्या ना करें इसे कैंसिल। बहुत बच्चे क्या करेंगे, जो थोड़ा मैथ जानते होंगे वो इसे इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से कैंसिल कर देंगे, आपने एक वैल्यू खत्म कर दी, मतलब एक्स की दो वैल्यू आनी थी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आपने उसमें से एक वैल्यू खत्म कर दी। उससे बेहतर क्या होता, आप इसे इधर लेके आते, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ है ये। बच्चा यहाँ कैंसिल कर दिया तो आपने आप अब आपका, अगर आपने ये कैंसिल कर दिया तो ए की वैल्यू आएगी अब एक्स के फाइनल आंसर में, और जबकि वहाँ आएंगी दो, तो आप एक वैल्यू तो यहाँ खत्म करके चले गए, जब आपने वो टर्म कैंसिल करी जिसमें एक्स था, तो मतलब ये वैल्यू देता, आपने वो कर दिया कैंसिल, तो इसलिए इसे इस माइनस है, ये वाली टर्म इधर माइनस में, उधर जाके हो जाएगी प्लस में, तो एक्स प्लस ए अपॉन ए एक्स, ये माइनस उधर जाके हो जाएगी प्लस में, ए प्लस एक्स,
ए प्लस बी प्लस एक्स और बी, ऊपर से ए प्लस बी कॉमन ए प्लस एक्स कॉमन आ रहा है, दोनों में है, तो ऊपर से ए प्लस एक्स कॉमन, अंदर क्या बचा 1/ax और 1/a प्लस बी प्लस एक्स प्लस, ये सुनो, या तो ये 0 के इक्वल रहा होगा, सॉरी ब्रैकेट नहीं यहाँ लगा, या तो ये वाली टर्म 0 के इक्वल रही होगी, तो यहाँ से a प्लस एक्स इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या है माइनस, ये वैल्यू थी जो आपने वहाँ अगर आप कैंसिल कर देते तो फिर ये वैल्यू आपके आंसर में नहीं आती। ठीक है, अब इसको और सोल्व करना है, 1/ax अपॉन 1/a प्लस बी प्लस एक्स ब्रैकेट बी, सोल्व करें। या बेहतर आप इसे इधर ले जाए क्रॉस इंटू कर लें, ज़्यादा आसान रहेगा, एलसीएम लेना फिर वो, उससे बेहतर आप इसे इधर ले जाए 1/, इसे मैं आगे कर देता हूँ, 1/ax 1/a प्लस बी प्लस एक्स और ब्रैकेट बी, इसे प्लस उधर ले जाए, 1/ax माइनस 1/a प्लस बी प्लस एक्स और बी, इसको इधर इंटू करें और इसको इधर इंटू करें, तो एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, उससे बच जाएगा, a प्लस बी प्लस एक्स और बी, ये इधर जाएगा माइनस ax, अंदर इंटू करें ए बी बी स्क्वायर बी एक्स माइनस ax, ये सुन लो, इसे इधर ले जाए, यहाँ क्या बचेगा ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स वाली टर्म एक तरफ ले जाए तो क्या होगा माइनस ax माइनस बी एक्स, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है b कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा a प्लस बी, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा a प्लस बी, इस टर्म को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इसमें x नहीं है, तो यहाँ से b इक्वल्स टू माइनस एक्स और x की वैल्यू क्या आ गई माइनस बी, ये दो वैल्यू आई हैं, एक x की वैल्यू माइनस बी और पीछे आई थी x की वैल्यू माइनस ए, कोई दिक्कत? तो इसमें हमें क्वेश्चन में थोड़ा सा याद क्या रखना था कि हम इसमें, और देखो इस क्वेश्चन को तो याद रखने में भी ज़्यादा वो नहीं है, इधर है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x, इधर है 1/a प्लस b प्लस एक्स, एक ही के नीचे, तो कोई सी भी एक टर्म इधर ले जाएं, जो आपकी बुक में सोल्व कर रखा है वो 1/x को इधर ले जा रखा है उसमें, है ना, पर इसलिए मैंने आपको कहा कि वो याद नहीं रखना, आप चाहे 1/b ले जाएं, चाहे 1/a ले जाएं, चाहे 1/x ले जाएं, उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी दोनों तरफ दो दो टर्म हो जाएंगी, तो थोड़ा आसान सोल्व करना आसान हो जाता है। आया बात समझ में? इसे ट्राई करो।